अफ्रीका के पास एक ऐसी योजना है जो भारत की लॉटरी लगाएगा और चीन का सर्वनाश करेगा। कभी कभी ऐसे भी अवसर आपके समक्ष आते हैं जिसे देख आप भी नहीं समझ सकते कि हंसे या रोएं। ये प्रारंभ में एकदम हास्यास्पद प्रतीत होंगे, परंतु एक ही तीर से दो लक्ष्य भेदने में सक्षम भी होंगे और कुछ ऐसा ही अफ्रीका हमारे लिए भी करने जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको परिचित कराऊंगी कि कैसे अफ्रीकी देश भारत के लिए अपनी लिथियम भंडार खोलकर न केवल भारत का उद्धार करने को उद्यत है, अपितु चीन के कर्ज के माया जाल का सर्वनाश करने का रामबाण इलाज भी खोज निकाले हैं। कसम से। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम और हमारा विचार पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अफ्रीकी देशों ने एक ऐसी डील भारत के समक्ष पेश की है जिसे भारत कतई अस्वीकार तो नहीं कर सकता। अपने कर्जे चुकाने के लिए अनेक अफ्रीकी देशों ने लिथियम और कोबाल्ट के दोहन का प्रस्ताव भारत को दिया है, जो ई-वाहन, स्मार्टफोन इत्यादि में बहु उपयोगी है। बता दें कि लिथियम के उत्पादन में चीन इस समय अग्रणी है और भारत के पास लिथियम के दोहन हेतु पर्याप्त संसाधन नहीं है। इसी दिशा में भारत सतत प्रयास भी कर रहा है और अभी से नहीं, 2019 से ही भारत विदेशों में सामरिक खनिजों के खनन के अधिकार हासिल करने के लिए तैयार है। सामरिक खनिज वे खनिज हैं जो सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। भारत में कुल 10 खनिजों को सामरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब भारत विभिन्न देशों में लिथियम और कोबाल्ट का खनन करेगा। इन खनिजों का खनन ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली जैसे देशों में किया जाएगा। ये भारत में विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जा रहे कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। ऐसे में अफ्रीकी देशों द्वारा ये प्रस्ताव सोने पर सुहागा जैसा है, परंतु ये प्रस्ताव अफ्रीका ने यूं ही नहीं रखा। असल कारण है चीन और सिंहिका की भांति फैलता उसका कर्ज का मायाजाल। अपनी डेप्ट डिप्लोमेसी के जरिए चीन छोटे और गरीब देशों को बड़े बड़े कर्जे देकर उन्हें पहले दिवालिया करने और बाद में उनसे अपने हित में सौदे करने के लिए बदनाम है। कुल मिलाकर चीन अपने कर्जे को भी निवेश के तौर पर इस्तेमाल करता आया है। अफ्रीका में भी चीन को यही करने का विचार सूझा। चीन ने मुख्यतः आर्थिक तौर पर पिछड़े अफ्रीकी देशों को बड़े बड़े लोन्स दिए। आज अफ्रीका पर अकेले चीन का लगभग $150 बिलियन का कर्ज है। हालांकि कोरोना के बाद ये कर्ज गरीब अफ्रीकी देशों की बजाय खुद चीन के ही गले की फांस बन सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अफ्रीकी देश अब चीन पर उनके कर्ज को माफ करने का दबाव बना रहे हैं। दबाव में झुककर अगर चीन को ये कर्ज माफ करना पड़ता है तो इससे बैठे बिठाए चीन को $150 बिलियन का निवेश पानी में बहता दिख जाएगा। अब कोरोना की वजह से अफ्रीकी देशों की आय में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अफ्रीकी देश इस बड़े झटके को सह नहीं सकते। नतीजा यह है कि इससे निपटने के लिए अफ्रीकी देशों को सरकार चलाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। इसी वर्ष अफ्रीकी वित्त मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान में अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अफ्रीका को $100 बिलियन का राहत पैकेज देने का अनुरोध किया है। कहने को यह तो चोर के घर में ही चोरी चल रही है, परंतु यह अनवरत नहीं चल सकती। उन्हें एक शक्तिशाली साझेदार की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, और ये साझेदार उन्हें मिल रहा है भारत में। वो कैसे? भारत उन चंद देशों में से है जो अफ्रीकी देशों की पीड़ा को समझता भी है और निस्वार्थ भाव से सेवा करने को भी तैयार है। इसके अतिरिक्त चीन से उसका 36 का आंकड़ा तो है ही। शत्रु का शत्रु मित्र तो होता ही है। इस भावना को इस तरह से आत्मसात करने का इससे बढ़िया तरीका तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। ये न केवल अफ्रीकी देशों के लिए अपितु भारत के लिए भी वैश्विक स्तर पर अपने आप को विश्व गुरु के रूप में पुनः स्थापित करने के लिए एक बहुमूल्य अवसर है, और इसमें चीन का वो नुकसान होगा जिससे वो फिर कभी उबर नहीं पाएगा।